नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा कुमारी। संत कबीरदास जी के दोहों के भावार्थ की प्रस्तुति की कड़ी में एक दोहा मैं आज फिर लेकर आई हूँ। यह दोहा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देता है, जिसकी हम अक्सर अवहेलना कर जाते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोहा इस प्रकार है: ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। संत कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि व्यक्ति को इस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए, इस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए कि जो मन का आपा खो दे, अपना आप खो दे व्यक्ति, इस तरह से मंत्रमुग्ध होकर के सुने उसकी बात को। उसकी भाषा इतनी अच्छी होनी चाहिए और बोलने का सलीका, बोलने का जो तरीका है, जो लहजा है, वो इतना अच्छा होना चाहिए। अगली लाइन में कहते हैं, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। जितने लोग सुने आपकी बात को, उनका मन शीतल हो, शांत हो, और आप हो शीतल होए। स्वाभाविक है, जब सामने वाला शीतलता का अनुभव करता है तो खुद को भी शीतलता का अनुभव होता है। यानी अगर आप सकारात्मकता फैलाएंगे तो आपको वापस सकारात्मकता प्राप्त होगी, और इस तरह एक स्वस्थ सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा, जो हम अपने वाणी से, अपने वचन से कर सकते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि लोग इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्दों का और इस तरह के टोन में बात करते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी समुदाय को बहुत ही मानसिक आघात पहुंचता है, उनकी भावना को चोट पहुंचती है और वो आहत होते हैं। इससे किसी का कुछ भला नहीं होता है, और यह भी बहुत स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति किसी दूसरे को आहत करने की कोशिश करता है तो वो स्वयं भी कहीं न कहीं आहत होता है। इसी बात को संत कबीरदास जी इस दोहे में कहते नजर आते हैं कि जो व्यक्ति बात को, अपनी जो वाणी है उसको अच्छे तरीके से बोलेगा तो लोग अपना आपा खो देंगे, मंत्रमुग्ध होंगे, सुनेंगे अच्छी तरह से। औरों को तो शीतल करेगी ही वह वाणी, आप हो शीतल होगी। बोलने वाले का भी मन शांत होगा और एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। हम देखते हैं संप्रेषण कौशल में भी कि यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो भी संदेश कहा जा रहा है शब्दों में, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वह किस प्रकार से कहा जा रहा है। और लगातार हम इस बात का अभ्यास करने की टेक्निक पर भी अध्ययन करते हैं कि उसको किस तरह से कहा जाए कि वो बेहद प्रभावशाली साबित हो। पूरी संप्रेषण प्रक्रिया को संत कबीरदास जी, मुझे लगता है कि इस 2 लाइन के दोहे में उन्होंने समेट के रख दिया है, समाहित कर दिया है, और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कम से कम कि जब भी अपनी बात हम बोलें तो इस तरह की भाषा के साथ बोलें, इस तरह के शब्दों के साथ बोलें और इस शैली में बोलें कि सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें, लोगों को शीतलता प्रदान करें और स्वयं भी शीतल हो। यानी संत कबीरदास जी इस दोहे में मृदुभाषी होने का और सभ्य शैली में सभ्य शब्दों के साथ, समुचित शब्दों के साथ बोलने की सीख देते हैं, जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल। धन्यवाद।